पाल्पा में हमने एक रात एक आरामदायक होटल में बिताई। लंबी यात्रा के बाद ये आराम बेहद जरूरी था। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों की शांति, दिन की शुरुआत खास थी। नाश्ते के बाद सवाल उठा, अब आगे क्या? घर लौटें या पाल्पा को थोड़ा और जाने? थोड़ी बहस हुई, थोड़ी हंसी और आखिरकार एक ही फैसला, पाल्पा को और करीब से देखने का। सबकी सहमति एक ही फैसले पर बनी, पाल्पा दरबार संग्रहालय घूमने का। और सच कहें, यही फैसला हमारी पूरी यात्रा का सबसे यादगार हिस्सा बन गया। तानसेन दरबार संग्रहालय पाल्पा जिले में स्थित एक ऐसा ऐतिहासिक और पर्यटकीय धरोहर है जो न सिर्फ अतीत की कहानी सुनाता है बल्कि नेपाल की पहचान को भी आज तक जीवित रखता है। ये दरबार आज से लगभग 109 वर्ष पहले विसा 1969 में तत्कालीन पश्चिम कमांडर जनरल प्रताप शमशेर राणा द्वारा प्रशासनिक कार्य और निजी प्रयोजन के लिए ब्रिटिश शैली में बनवाया गया था। दरबार के सामने खड़े होकर एक दोस्त ने धीमे से कहा, इतिहास किताब में पढ़ा था, आज सामने खड़ा है। ब्रिटिश इंजीनियरों के डिजाइन में बना ये दरबार लगभग 7-14-2 एक रोपनी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये एक अत्यंत आधुनिक शैली का भव्य निर्माण है। इस दरबार में 4 मंजिलें, 63 कमरे, 2 बड़े बैठक कक्ष और 2 मजबूत बुर्ज है। आज यही ऐतिहासिक दरबार पाल्पा दरबार संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है, संग्रहालय किसी देश का आईना होता है। यहाँ कठिन शब्दों से भरी किताबें नहीं होती, बल्कि ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें एक बच्चा, एक किसान या एक विदेशी पर्यटक भी आसानी से समझ सकता है। संग्रहालय एक खुला विद्यालय है जहां बिना किताब पढ़े इतिहास को महसूस किया जा सकता है। एक दोस्त ने कहा, अगर स्कूल में इतिहास ऐसे दिखाया जाता तो शायद कोई विषय बोरिंग नहीं लगता। पाल्पा का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ आने वाले पर्यटक सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को भी देखना चाहते हैं। सेन राजाओं द्वारा अमर बनाए गए धार्मिक और पुरातात्विक धरोहर आज भी पर्यटकों को अनुसंधान और अध्ययन के लिए आकर्षित करते हैं। इसीलिए कोई पाल्पा को नेपाल का दार्जिलिंग कहता है तो कोई काठमांडू का भाई या पहाड़ों की रानी। इतिहास में रुचि रखने वाले लोग पाल्पा पहुंचते ही सेन वंश के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। चित्तौड़ और सिसोदिया राजपूत वंश से जुड़े सेन राजाओं ने यहाँ राजनीति, कूटनीति और वीरता का अद्भुत उदाहरण पेश किया। विसा 1477 से 861 तक लगभग 312 वर्षों तक सेन वंश ने पाल्पा पर शासन किया। सेन वंश के अंतिम राजा पृथ्वीपाल सेन थे। विसा 1863 में रण बहादुर शाह की हत्या के अगले ही दिन पृथ्वीपाल सेन की भी हत्या कर दी गई और पाल्पा राज्य नेपाल राज्य में विलय हो गया। एक पल के लिए संग्रहालय में सब चुप हो गए। इतिहास कभी कभी बहुत भारी लगने लगता है। जिस जगह आज ये दरबार खड़ा है वहां पहले भी कई दरबार बने थे, लेकिन समय के साथ वे नष्ट हो गए। प्रताप शमशेर राणा द्वारा निर्मित ये दरबार विसा 1982 से 1989 तक लगभग 7 वर्षों में पूरा किया गया। इसकी सबसे खास बात, यहाँ की सीढ़ियां इस तरह बनाई गई थी कि घोड़े पर बैठकर भी ऊपर नीचे जाया जा सके। ये सुनकर एक दोस्त ने मजाक में कहा, आज अगर घोड़ा होता तो लिफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। दरबार निर्माण में ईंटें परबास में बनाई गई। लकड़ी लामडांडा के घने साल के जंगलों से लाई गई। चूना, सुर्की और गिट्टी से बना ये दरबार अपने समय की इंजीनियरिंग कला का शानदार उदाहरण है। प्रताप शमशेर राणा की मृत्यु के बाद ये दरबार लंबे समय तक उपेक्षित रहा। विसा 2015 में राजा महेंद्र द्वारा इसे प्रशासनिक कार्यालय के रूप में फिर से उपयोग में लाया गया। माओवादी संघर्ष के दौरान विसा 2062 माघ 18 को ये दरबार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। पुनर्निर्माण के बाद आज ये संग्रहालय लुम्बिनी प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटकीय गंतव्य बन चुका है। आज यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं। निचले तल पर पुराने चित्र, मगर
और थारू समुदाय से जुड़े वस्त्र और सामग्री है। बीच के तल पर जनजातीय जीवन शैली और संस्कृति की झलक मिलती है। ऊपरी तल पर नेपाल अंग्रेज युद्ध में प्रयोग हुए तोप, हथियार और नेपाली सैनिकों की वर्दियां रखी गई है। यहाँ जितगड़ी युद्ध में घी गर्म करने के लिए प्रयोग की गई विशाल कढ़ाई भी मौजूद है। पाल्पा दरबार सिर्फ पाल्पा का नहीं, पूरे नेपाल की ऐतिहासिक पहचान है। ये जगह छात्रों, शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए एक जीवंत अध्ययन केंद्र बन चुकी है। और हाँ, अगर कोई तानसेन आकर श्रीनगर नहीं जाता तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और इतिहास का संगम श्रीनगर वाकई खास है। यहाँ से हिम श्रृंखलाएं, सूर्योदय, सूर्यास्त और बादलों में लिपटा तानसेन शहर मानो धरती का स्वर्ग लगता है। 32 मीटर ऊंचा 9 मंजिला व्यू टावर आज पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। अंत में यही कहा जा सकता है, पाल्पा दरबार संग्रहालय सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इतिहास, संस्कृति और पहचान की जीवंत कहानी है। ये हमें सिखाता है कि अपने अतीत को समझे बिना हम अपने भविष्य को सही दिशा नहीं दे सकते। और शायद यही वजह है कि पाल्पा दरबार आज भी हर देखने वाले के दिल में गहरी छाप छोड़ जाता है। हर यात्रा हमें सिर्फ नई जगह नहीं दिखाती, बल्कि हमें सोचने का एक नया नजरिया भी देती है। पाल्पा दरबार संग्रहालय ने हमें यह सिखाया कि इतिहास किताबों में कैद कोई बोझ नहीं, बल्कि हमारी पहचान की जीवित कहानी है। यहां हर दीवार, हर सीढ़ी और हर वस्तु ये बताती है कि हम कहां से आए हैं और हमें आगे किस दिशा में जाना चाहिए। अगर हम अपने अतीत को समझें तो अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। पाल्पा की ये यात्रा सिर्फ घूमना नहीं थी, ये सीखने, महसूस करने और जुड़ने का अनुभव थी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा और एक नई कहानी के साथ।